डोडो टीवी। आभा, अंकित, सैम और श्री चारों नाइट आउट के लिए शहर से दूर हाईवे पर कार के म्यूजिक सिस्टम को फुल पर रख डांस और शोरगुल मचाते हुए जा रहे थे। यम्मा 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 यम्मा, एक खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आभा जाने मन, अरे तू भी एक घूंट पी ले यार, ले ले ले, अरे ले ना। इसीलिए मैं नाइट आउट प्लान में नहीं आती। आती है तो चल मेरे साथ में, दो गुट भी ले साथिया मेरे साथ में। मैं एक बूंद भी नहीं पीने वाली, जल्दी वापस चलो। वैसे भी बहुत दूर आ गए हैं हम लोग। वापस तभी चलेंगे जब तुम दो घूंट ही सही बियर पी लो, नहीं तो गाड़ी नहीं रुकने वाली। हाँ ये सही है। सैम लगातार गाड़ी की स्पीड तेज किए जा रहा था। वो अपने शहर से काफी दूर आ चुके थे, जहां अब जंगल दिखने शुरू हो गए थे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा लाओ दो घूंट से ज्यादा लेकिन नहीं पीऊंगी मैं। ये हुई ना बात। आभा थोड़ा बियर पी लेती है। कार जल्दी रोको, मुझे काफी तेज उल्टी आ रही है। कार रुकते ही आभा तुरंत गाड़ी से उतरकर रोड के किनारे लगे पेड़ों के नीचे उल्टी करने लगी। जल्दी वापस चलो, मुझे इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। सभी गाड़ी में तुरंत बैठकर वापस चल दिए। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पे थी। सैम गाड़ी की स्पीड और बढ़ाए जा रहा था। नदी रोड के सामने देख सभी बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है अब इन सब की? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं थी, पर चारों की जान बच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन चारों को मरने से बचाया है। जी, मेरा नाम बसंत है। मैं पिछले कई सालों से इनके साथ रह रहा हूँ। चारों इतने दिल के अच्छे हैं, भगवान इन्हें कैसे कुछ होने देते। ठीक है, अब आप जाइए। हॉस्पिटल में किसी बाहरी व्यक्ति को रुकना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो बाहर वाले गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। सभी उस कमरे से निकल जाते हैं। उनके कमरे से निकलते ही अचानक आभा की आंखें खुल जाती हैं। तभी वो सैम के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अपने एक हाथ की उंगली सीधे सैम की आंखों में धंसा देती है। सैम कुछ चीख पाता, तभी आभा ने हॉस्पिटल की खिड़की से उसे नीचे फेंक दिया। सैम की चीख सुन हॉस्पिटल के सभी स्टाफ बाहर आ जाते हैं। सैम की लाश देख सभी घबरा जाते हैं और तुरंत भागते हुए उसके वार्ड में जाते हैं। वहां जो वो देखते हैं, वो देख काफी हैरान हो जाते हैं। सभी बेहोश अपने बेड पर ही पड़े थे। अभी तक किसी को भी होश नहीं आया है। फिर कोई कैसे सैम को नीचे फेंक सकता है? वो तो सही है सर, पर आभा के हाथ में ये खून कैसा? सर, आभा कहीं कुछ नाटक तो नहीं कर रही? आभा, उठो उठो आभा। तभी नर्स आभा के चेहरे पर पानी मारती है। आभा को होश आ जाता है। नर्स सीधे उससे सवाल पूछती है, तुमने सैम को क्यों मारा? क्या सैम मर गया? क्या हुआ उसे? चौंक तो ऐसे रही हो जैसे कुछ नहीं जानती हो। अगर तुम कुछ जान नहीं रही हो तो फिर तुम्हारे हाथ पर ये खून कैसा? आभा अपने हाथ पर लगे खून को देख चौंक जाती है। खून? खून? ये कैसे हुआ?
आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को कॉल करो सिस्टर। सिस्टर पुलिस को कॉल लगाती है। जल्द ही पुलिस भी वहां आ जाती है। डॉक्टर सारी बात पुलिस को बताता है। और ताजुब की बात तो ये है कि उस एक्सीडेंट में सभी के हाथ या पैर टूटे हैं, बट सिर्फ आभा ही ऐसी है जिसे एक खरोंच तक नहीं आई। आभा, तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं कहीं नहीं जाने वाली। अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। राधा, रमा, इसे हथकड़ी पहनाओ और जबरन ले चलो यहाँ से। तभी राधा और रमा उसे हथकड़ी पहना उसे खींचते हुए ले जाने लगते हैं। तभी अचानक आभा का चेहरा काफी डरावना हो जाता है। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बिना इन सब की जान लिए मैं कहीं जाने वाली नहीं, कहीं नहीं। तभी वो राधा और रमा को अपने एक एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ हवा में उठा देती है। दोनों चीखने लगती हैं। छोड़ दो हमें छोड़ दो। तभी आभा उन दोनों को दीवार पर दे मारती है। ये सब देख सभी डर जाते हैं। तब तक वहां बसंत भी आ जाता है। अंकित और श्री की भी आंखें खुल जाती हैं। एक्सीडेंट में मरने से बचाया है मैंने इन लोगों को, ताकि मैं अपने हाथों से इन्हें मौत दे सकूं। भोग निपाटकरण की एक ही सजा है, वो है सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। ये सुन बसंत काफी चौंक जाता है। तभी आभा श्री का हाथ पकड़ने लगती है। बसंत वहां से तुरंत भाग जाता है। चीखो और चीखो, ये आखिरी चीख है तुम्हारी। भोग निपाटकरण की सजा है सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। जान से मारने के बाद आभा अंकित की तरफ बढ़ने लगती है। वो उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठाने ही वाली होती है। तभी आभा बेहोश होकर गिर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी कुछ देर में वहां बसंत आ जाता है। अब डरने की बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं। मतलब ये अपुंस का प्रकोप था। मतलब अपुंस एक अर्ध पुरुष व्यक्ति था, उसे कोई अपनाता नहीं था। गांव वाले भी उससे दूर रहते, इसीलिए खुद को पूर्ण करने के लिए इसने अपनी ही बलि दे दी। ये खुद को पूरा मर्द ना बना सका, पर शहर के बाहर वाले गांव के लोगों के लिए काल जरूर बन गया। उसकी आत्मा अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए लोगों को पकड़कर उसकी बलि देने लगी। क्या? हाँ, इसलिए गांव वालों ने इसके साथ एक समझौता किया कि वो हिजड़े अपुंस को भी अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे, उसे अपनाएंगे और हर दिन एक पेड़ के नीचे घर में बने भोजन को सबसे पहले उसे भोग के रूप में खिलाएंगे। उसी भोजन पर कल रात आभा ने उल्टी कर दी। इसकी इसी गलती की वजह से ये सब हुआ, पर अब गांव वालों ने उसे मनाकर वापस बुला लिया है। अब मरे लोग तो वापस नहीं आ सकते, पर अब ये लोग आराम से रह सकते हैं। आभा को भी तब तक होश आ गया। आभा और अंकित श्री की लाश को देखते हुए एक दूसरे को गले लगा रोने लगे।